हम सब क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका गौरव करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये बहुत ही सुंदर दिन दिया है, ये सुंदर पल दिया है आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए और आपको जानने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये दिन आपने बनाया है, ये समय आपने बनाया है, आपने हमको रचा है अपने हथेली पर और हमें अपने नाम, हमारा नाम लेकर आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके विचार हमारे संबंध में बहुत ही महान है, बहुत ही भले हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हम जैसे लोगों को चुनकर यहाँ ले आए हैं। आपने हमारी बुद्धि नहीं देखी है, हमारी प्रज्ञा नहीं देखी है, परंतु आपने हमारे हृदयों को देखा है, जिसमें मकसद है आपके राज्य को आगे बढ़ाने का। और प्रभु हमारी निर्भरता भी सिर्फ और सिर्फ आप ही पर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब आपने हमें चुना, आपने हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं देखी थी, लेकिन इसलिए हमें चुना क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते थे प्रभु, और अभी भी करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें तब चुना जब हम आपके शत्रु थे, पाप में डूबे हुए थे। प्रभु आपके इस प्रेम का जवाब हमें भी प्रेम ही से देना है प्रभु, और इसीलिए आप हमको सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ले आए हैं, ताकि हम भी आपके वचन को सीखे और जो कार्य आपने किया मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर, वही कार्य हम भी करें और उससे भी अधिक महान कार्य करें। इसके लिए आप यहाँ पर हमें ले आए हैं प्रभु। धन्यवाद देते कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हर घड़ी हमारे संग संग रहता है, जो हमारा गुरु है, हमें सत्य की बात सिखाता है क्योंकि वो सत्य की आत्मा है। हे पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण में लीजिए मेरे मुख को, मेरे कंठ को और हर एक शब्द को जो मेरे मुख से निकल रहा है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आप ही का हो। हे पवित्र आत्मा, इस प्रीचिंग और टीचिंग को आप बहुत ही सरल और आसान बनाइए, सरल उदाहरणों के द्वारा और गवाहियों के द्वारा, ताकि हर एक जो आया है वो समझ सके कि आप क्या हमें सिखाना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज़ के लिए। मैं घटती हूँ और तुम बढ़ना। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक प्रश्न है, क्या प्रभु हमसे प्रेम करते हैं? आपका भी यही प्रश्न है? सबका यही प्रश्न है? प्रभु आपसे प्रेम करता है? हाँ या ना? मेरा प्रश्न था और उसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा था काफी साल तक। जब मैं तकरीबन मैं छोटा था तभी मेरा ये प्रश्न था। आपने कभी एक छोटा बच्चा देखा है? जो एक छोटा बच्चा जब उसे अपने वो खेलता है, कूदता है, छोटा सा है, और खेलते खेलते वो गिरता है,
जब वो गिरता है तो आपने देखा है कि माँ है वो क्या करती है, दौड़ के जाती है और उसे उठाती है और उसे गोद में ले लेते हैं। बच्चा रोने से पहले ही उसे उठा लेती है और उसको गोद में ले लेती है। सही है। क्यों करती है माँ? वो प्यार करती है। सही है क्या नहीं? सही है। तो क्या प्रभु हमसे प्यार करते हैं क्या नहीं? करते हैं। तो उसका मतलब आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हो या कोई भी समस्या हो, आप कोई भी बंधनों में हो, वो समस्या होने से पहले ही प्रभु आपको उठा लेता है। ऐसा है क्या? क्या वो समस्या में जाने को परमिशन दे देता है? हाँ, मजबूत होने के लिए। अभी सवाल ये है कि माँ हमसे ज्यादा प्रेम करती है या प्रभु? लेकिन जब हम गिरते हैं कौन दौड़ के आता है, प्रभु आता है या माँ आती है? फिर आप लोगों का जवाब कैसा होता है? गलत। हमारा सवाल है माँ ज्यादा प्रेम करते हैं या प्रभु? आप लोग जवाब देते हैं प्रभु प्रेम करता है, पर जब समस्या आया या जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आया तो दौड़ के आता है हमारे माँ और पिता। सही है। तो फिर प्रेम कैसे प्रभु आप बोल सकते हैं प्रभु आपको ज्यादा प्रेम करते हैं? प्रेम के बारे में प्रभु तो सदा है, सर्वदा है। अभी हमारा सवाल ही प्रेम का है। ये मेरा सवाल था। मैं जब छोटा था, ओके, छोटे ही समय में माता पिता तो प्रेम करते, वैसे जब हम कोई समस्या है या हम कोई उलझनों में है, तकलीफ में है, तो उस समय में प्रभु कहाँ पर है? आप बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और उपवास भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई जवाब नहीं मिल रहा। ऐसा हुआ है? नहीं, विश्वास तो है भाई, मैं ना तो नहीं बोल रहा, विश्वास है, इसलिए तो हम है यहाँ पर। लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, नवीना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। ऐसा हुआ है कभी? होता है। सिर्फ देखो हमारे बहनों को होता है, भाइयों के साथ तो नहीं होता है। क्या क्या कैसे? नहीं, वो बात सही है। प्रभु ने सब कुछ अच्छा बनाया है, बेहतर बना के रखा हुआ है। पर सवाल मेरा ये है कि अगर मैं कोई समस्या में, अचानक कुछ आप समस्या में और आपके लिए कोई भी सहायक नहीं है उस समय में, हाँ, माता पिता भी दूर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि तुरंत प्रभु आए और हमें बचाए। ऐसा नहीं होता है क्या? होता है क्या नहीं? और हम सालों साल प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है प्रभु आप क्या कान और आंख बंद करके बैठे हैं? होता है कि नहीं? कहाँ पर है प्रभु आप? आप लोगों के साथ शायद नहीं हुआ है, लेकिन हमारे साथ तो। हाँ, उस माँ के रूप में प्रभु आते हैं। लेकिन प्रभु खुद क्यों नहीं आते हैं? मेरा कहने का मतलब है माँ में ही प्रभु है, क्योंकि वो आत्मा है। ओके, चलो, माँ नहीं है, पिता नहीं है, ओके, अभी आप समस्या में हैं, फिर किसके? ऐसा होता है। तो आप कोई समस्या में अभी नहीं है, उसका मतलब आप समस्या, आप गिरने से पहले ही प्रभु आपको उठाता है। ऐसा है आपके जीवन में? तो इसका मतलब आपके जीवन में नहीं है। हाँ, फिर किसी के जीवन में कोई भी समस्या अभी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर डाल्टनगंज में, यहाँ पर जो भाई बहन है, जो कैटेकिस्ट है, जो प्रचारक है, इनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। अरे अभी तो आप जवाब दे रहे हैं और अभी बोलते हैं है, तो आपको रहना नहीं चाहिए ना। अगर समस्या आने से पहले ही प्रभु आपके पास है और प्रभु आपको उसका हल दे रहा है। समस्या आने से पहले भी है और समस्या आने के बाद भी। समस्या जब तक वहां पर नहीं होता है तब तक कोई उसका सहयोग करने के लिए नहीं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं था शायद। मैं जो सवाल पूछा, या मेरा सवाल गलत नहीं था? सही है क्या? मेरा सवाल गलत था?
जो मैं छोटेपन में मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, प्रभु कहां पर है? सही है। जैसे एक उदाहरण देते हुए मैंने बता दिया कि ये बच्चा, एक छोटा बच्चा जब वो गिरता है, गिरने से अगर उसको लगा भी है, तुरंत माँ आती है या पिता आता है, उसको गले लगा देता है, उसको रोने को भी देने नहीं देता है, उससे पहले उसे उठा लेती है। सही है क्या नहीं? अगर मैं या हम सब या हम लोग जो है समस्या में है या कुछ तकलीफ में जा रहे हैं, उसी समय में क्या प्रभु हमें आता है और उठा लेता है? वो समस्या को आने देता है ताकि वो समस्या पर हम नजदीक से पहुंचे। हालेलुया। क्या क्या उस समस्या से हम आने देता है ताकि हम वो समस्या के द्वारा हम सीखे। तो क्या प्रभु शैतान के राज के हथियार इस्तेमाल करता है हमें सीखने के लिए? दूत के द्वारा, प्रभु दूत के संदेश के द्वारा प्रभु माँ मरिया के कोख पे आए थे। इसी प्रकार माँ मरिया के कोख से हम माताओं के गर्भ से हम जो जन्मे हैं, तो माताओं के गर्भ में नहीं, देखो वो बात सही है आप जो बोल रहे हैं, पर मेरा सवाल ये है, अभी ये सवाल आप लोगों का भी रहेगा, ऐसा नहीं क्या मेरा ही सिर्फ सवाल है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास इतना बड़ा समस्या रहता है, उस समय में कोई भी मदद के लिए नहीं है, तभी हम ऊपर देखते हैं प्रभु कहां पर है। ऐसा नहीं होता है क्या? होता है क्या नहीं? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल का तात्पर्य यह है, कहां पर है प्रभु आप? जैसे माँ या बाप अपने छोटे बच्चे को उठा लेता है तुरंत, ऐसे प्रभु क्यों नहीं आता है? बच्चे के नारी लोग ठीक है, वो सॉरी बच्चे के नारी लोग ठीक जाते हैं, उसके वो बच्चे के नारी बच्चे के हम ठीक जाते हैं, विश्वास करते हैं। हाँ, किसी तरह का संकट आता है हम लोग, हाँ, तो प्रभु किसी ना किसी रूप में हमारे लिए कोई भी मतलब मदद के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रभु खुद क्यों नहीं आते हैं? सब कुछ प्रभु की व्यवस्था है। इसका मतलब आप अभी सवेरे यहाँ पर आए, वो प्रभु ने निर्णय लिया कि आपने निर्णय लिया? देखो सवाल को टेढ़े वेढ़े नहीं करो, मैं पूछ रहा हूं उसकी जवाब दे दो। आज आप यहाँ पर आए या आप मिसा के बाद आप गए नाश्ता करने के लिए, निर्णय किसने लिया? प्रभु ने लिया नाश्ता करने को जाना है, क्या आपने लिया? और यहाँ पर अभी सेशन के बाद सबको बोला गया था 9 बजे आना है, निर्णय किसने लिया? प्रभु ने। कोई को आए 9-10 को आए, सेशन का था 9 बजे का टाइम, प्रभु ने बोला 10 मिनट लेट जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, निर्णय किसने लिया है? तो यहां पर इस पृथ्वी पर निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है? तो अभी भाई बोल रहे थे सभी कुछ प्रभु ने बनाया है, प्रभु के अनुसार चलता है, ऐसा ये जवाब था क्या नहीं आपका? नहीं, हमको चलना है प्रभु के अनुसार, पर क्या सब कुछ इस संसार में, इस पृथ्वी में प्रभु के अनुसार ही चलता है? क्यों? देखो सवाल जवाब करेंगे तो सीखेंगे ना, सीख तो रहे क्या नहीं कुछ? क्या जो प्रभु चाहता है वैसा ही हो रहा है यहाँ पर? क्या हम प्रभु के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं? क्या बोले आप? हाँ, प्रभु ने हमें यहाँ पर स्वतंत्रता दिया है इस पृथ्वी पर निर्णय लेने का। प्रभु यहाँ पर कुछ नहीं करेगा जब तक हम उसे परमिशन देंगे तब तक। सही है? सही है क्या नहीं? तो हम जाते हैं, हम उत्पत्ति में गए थे, एक 26, 27, 28, आज दोबारा वहां से शुरू करते हैं। हम यही हम आपसे सुनना चाहते थे, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ प्रभु के
द्वारा ही होता है। जो कुछ हुआ है प्रभु के द्वारा, जो सृष्टि को रचना था, सब कुछ हुआ, ये 6 दिन के अंदर हो गया। इसके बाद जो है प्रभु ने मनुष्यों को यहाँ पर अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर। तो यहाँ पर जो भी कुछ होना है, तो यहाँ पर मनुष्य का परमिशन के बगैर कुछ नहीं होता। सही है। अगर परमेश्वर को भी यहाँ पे कुछ करना है तो मनुष्य का परमिशन लेना है, शैतान को भी कुछ करना है तो उससे भी हमसे परमिशन लेना है। इसका मतलब हम कितने सामर्थ्यवान है आप कल्पना कर सकते हो। कल हमने सीखा क्या नहीं, प्रभु ने हमें अधिकार दिया। जाते हैं हम उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय 26, 27 और 28। उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय 26, 27 और 28। कोई बोल सकते हैं? 26 उत्पत्ति, जेनेसिस 1, 26, 27, 28। 26 कोई पढ़ेंगे? पढ़ सकता तो पढ़िए जल्दी से। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर शासन करे। अच्छा, तो परमेश्वर ने क्या कहा? हम में कौन शामिल है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम क्या करें? हम मनुष्य को कैसे बनाएं? अपने प्रतिरूप और अपने सदृश बनाएं, और हम और वे मिलकर राज करें। और हम और वे या हम राज करें? क्या कहा है? सुने नहीं आप लोग? क्या कहा प्रभु ने? कौन राज करे इस पृथ्वी पर? हम और मनुष्य, हम और मनुष्य इस पृथ्वी पर राज करे। सही बात है। कौन करे? मनुष्य। क्या ये, अभी मैं एक आपसे सवाल पूछती हूँ, अगर आपने अपनी जिंदगी के सारी दौलत आपने खर्च की, एक घर बनाया और आपने कहा ठीक है ये घर मैं आपको, मुझे लाकर दे दिया चाबी और कागजात उस घर के, और कहा ये आप अपने लिए रखो, कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं? कितने लोग तैयार हैं? कोई भी नहीं। मैंने कहा अपने जिंदगी के सारी दौलत आपने इकट्ठा की, एक जमीन खरीदी और एक घर बांधा, और आप आए और आपने उस घर के कागजात और चाबी लाकर मुझे दी और कहा ये लो, अब से इस घर में आप रहो, मुझे नहीं चाहिए ये घर। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? लेकिन प्रभु को देखिए, ईश्वर को, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे सृष्टि का निर्माण किया, स्वर्ग का निर्माण किया, पृथ्वी का निर्माण किया, और उन्होंने
मनुष्य से कहा, स्वर्ग में मेरे लिए रखता हूं और ये जो पृथ्वी है ये मैं तुझे देता हूं, इस पर तू राज कर ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने ऐसे कहा, उन्होंने क्या किया? अपने आप को ही अपने शब्दों के द्वारा बांध लिया। सही बात है। अब जब उन्होंने कहा मनुष्य से कि ये धरती मैंने तुझे दिया है, इस पर तू राज कर ले, स्वर्ग में मेरे लिए रखता हूं, मैं यहां पर राज करता हूं, इस पृथ्वी पर तू ईश्वर के समान है, तू यहां पर राज कर लेना। तो क्या उन्होंने अपने आप को खुद के शब्द से बांध लिया कि नहीं? तो क्या वो अब अपने शब्द को उल्लंघन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने स्वर्ग अपने लिए रखा और उन्होंने पृथ्वी किसको दिया? हमको दिया है। अब अगर हमारे जीवन में यदि कोई तकलीफ होती है, समस्या होती है, तो क्या प्रभु चाहते हुए भी आ सकते हैं हमारी मदद करने के लिए? सारी सृष्टि तो उन्हीं की है। सृष्टि तो उन्हीं की है, वो तो हमने कहा नहीं कि उनकी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? इस पृथ्वी को किसे दिया है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस पृथ्वी पर कौन राज करेगा? क्या क्या बोले आप? हाँ, नहीं नहीं, मनुष्य ईश्वर है, ईश्वर के स्वरूप है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर के स्वरूप है। ओके, पर वहां पे बनाने वाला कौन है? रचना वाला कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी को। सही है। तो उसने उसके बाद क्या किया? उसने स्वर्ग को अपने पास रखा, पृथ्वी को मनुष्य को दिया है क्या नहीं? दिया है क्या नहीं? तो यही तो बोल रही है ना वो। तो यदि आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ हो रही है, तो क्या प्रभु आएंगे अभी दौड़ के? आएंगे? आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के शब्दों के द्वारा क्या किया है? अपने आप को बांध दिया है। उन्होंने सीमा बनाई है अपने शब्दों के द्वारा कि यह धरती तुम्हारी है, तुमको राज करना है। यहाँ पर धरती प्रभु की है, लेकिन उन्होंने हमें ये यहाँ पर राज करने के लिए दिया है। इसका मतलब क्या है? हमको उन्होंने निर्णय लेने का अधिकार यहाँ पर दिया है। तो यदि हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है गलत, तकलीफ भी हो रही है, चाहते हुए भी प्रभु यहाँ पर दखल अंदाजी हमारे जीवन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राज करने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार आपको और हमें दिया गया है। अभी राज कौन करता है? एक राज्य का राजा करता है। सही है क्या नहीं? अभी इस पृथ्वी, इस सृष्टि का राजा कौन है? ईश्वर है। सही है क्या नहीं? हाँ, तो ये जो ये गोला है या ये पृथ्वी है, ये किसके भाग का है? ईश्वर के राज्य का भाग है। सही है। अगर आप देखोगे, हमें स्वतंत्रता मिलने से पहले ही हमें राज किया गया था। किसने राज किया था? हाँ, ब्रिटिश लोगों ने राज किया था। सही है क्या नहीं? तो ब्रिटिश एम्पायर कहां पे था? इंग्लैंड में था, यूके में था। सही है। तो वहां का जो राजा था, ये जो रानी थी, उसके द्वारा यहाँ पर जो भी उनके पास जो देश था वो उसके कंट्रोल में था। सही है? सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो वो उनके कंट्रोल में था और उसके कंट्रोल के द्वारा ये राज किया जाता था। भारत भी देश उनके अंडर में था। सही है। तो निर्णय कहां पे होता था? इंग्लैंड में होता था। रानी ने जो कहा वहां पर, यहां पर आके सब किया जाता था। सही है। पर वहां के जो सैनिक हो या बड़ा सूबेदार होता था, वो इधर आया, जो रानी ने उसके पास दिया है ये जगह, ये भारत देश दिया है, तो वो उसके अनुसार कार्य करता था क्या नहीं? नियम किसका था? रानी का था। सही है। वो नियम के अनुसार अगर मैं यहाँ पर कौन बोलता है, यहाँ पर सेनापति या गवर्नर हूँ, ओके, मुझे
रानी ने नियुक्त किया है इंग्लैंड से, उदाहरण दे रहा हूं, यूके से, इंग्लैंड से, और मैं आया हूं भारत देश में। अभी नियम कहां का लगेगा? मेरा अपना लगेगा क्या, और रानी ने दिया हुआ नियम लगेगा? रानी ने दिया हुआ नियम इस देश पे लगेगा, सही है। पर लेता कौन है? मैं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे दिया है ना अधिकार। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो क्या मैं यहां पर अधिकार ले रहा हूं क्या नहीं? क्या वहां पर रानी ले रही है यहां का अधिकार? समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यहां पर अभी कौन ले रहा है? अभी सोचो, ये इंग्लैंड की रानी है और यहां पर पूरा अभी भारत देश या पाकिस्तान, चाइना वगैरह सब उनके अंडर में थी। अभी इसने मुझे गवर्नर चुना और इसने कहा जा तू इंडिया में राज कर ले, वहां पर तू शिष्ट बना दे, तू अपने तरीके से बना दे। अब नियम लिया उसने। अब मैं आया हूं इंडिया में और इंडिया में मैं राज कर रहा हूं। अभी राज मैं कर रहा हूं कि ये कर रही है? पर नियम किसका लग रहा है? रानी का लग रहा है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर नियम अधिकार कौन ले रहा है? गवर्नर ले रहा है क्या नहीं? देखो, मैं सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप समझे ये बात। सही है? हालेलुया, हालेलुया। तो निर्णय यहां पर किसे दिया है? हम सबको इस पृथ्वी पे किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। सही है? तो निर्णय कौन लेता है यहां पर इस पृथ्वी पर? मनुष्य लेता है ना। जब मनुष्य निर्णय लेता है तो वहां पर परमेश्वर निर्णय ले सकता है क्या? जब तक मैं वो अधिकार फिर से नहीं दूंगा, नहीं होता हूं, जब तक मैं मेरा अधिकार उनको नहीं देंगे, तब तक वो निर्णय नहीं ले सकते। हालेलुया। अब एक उदाहरण देता हूं। ओके, आपके बच्चे, उदाहरण, अभी ये बहन है, आपकी शादी हो गई है, बहन, बच्चे हैं। ओके, ये बहन बहुत प्रेमल है। ओके, और ये अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। बोला हालेलुया। ये बहन अपनी बिटिया बच्चों से बहुत प्रेम करती है। अचानक इस बहन के बिटिया ने कहा, अभी ये दूसरे स्टेट में है, ये झारखंड में है, ये उसकी बिटिया है, दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। तो उसकी बिटिया ने फोन करके कहा, मम्मी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे कॉलेज का फीस भरना है, मुझे यहाँ पर रहना है, यहाँ पर साल भर का मेरा खर्चा है। अभी ये माँ बहुत प्रेम करती है और इनके पास अच्छा धन है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके पास जो भी धन था, 10 लाख था, उन्होंने क्या किया? इन्होंने उनके बिटिया को ट्रांसफर कर दिया। अभी बिटिया ने जो कॉलेज फीस वगैरह, रहने का जो प्रबंध किया, जो भाड़े पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, उसका सब प्रबंध करके सब रह गया, उसका पैसा है। अचानक मम्मी को 2 लाख रुपया का जरूरत है, अचानक कुछ जरूरत है, तो ये 2 लाख रुपया इनको चाहिए। तो ये जाके उसके बेटी के अकाउंट से जाके ट्रांसफर ले सकती है क्या? पैसा ले सकती है क्या? बैंक वाला जाना पहचान, तो ये बैंक वाला उनको बहुत अच्छा पहचानता है, बैंक मैनेजर भी पहचान के है। ओके, अभी वो बैंक मैनेजर के पास जाती है और वो बैंक मैनेजर से जाके पूछती हूँ, अब मैंने मेरे बेटी को 10 लाख रुपए ट्रांसफर किया, 10 लाख में से कुछ पैसे, कुछ रकम उन्होंने एडमिशन के लिए और इस्तेमाल कर दिए, पर उसके अकाउंट में कुछ 4-5 लाख है, पर मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, सख्त जरूरत है, अर्जेंट है, तो मुझे 2 लाख चाहिए, आप मुझे 2 लाख रुपए देंगे क्या? बैंक मैनेजर देगा क्या? बहुत ही करीबी दोस्त है बैंक मैनेजर, दे देंगे क्या? रिश्तेदार आएंगे या रिश्तेदार है, वो दे देंगे क्या उसको, उसके अकाउंट में से निकल के बिटिया का? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उस बिटिया का अकाउंट में उसका पैसा है। अभी ये माँ जान के भी, भले उसका पैसा उसने अपने बेटी के अकाउंट में डाला है, उसके परमिशन के बगैर में वो ले नहीं सकती। सही है ना? सही है क्या नहीं? समझ आ रहा है क्या नहीं? वैसा ही स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु ने बनाया है।
स्वर्ग उसका उनका है और पृथ्वी उन्होंने किसे दिया है? हम सबको दिया है क्या नहीं? हम सब उनके बच्चे हैं, चुने हुए बच्चे हैं, सही है। जब हम सबको दिया है, यहां पर अधिकार किसे लेना चाहिए? हम सबको लेना है, सही है। तो यहां पर प्रभु आके कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या कर सकते हो वो तो बताओ। अभी कुछ कर सकते हैं क्या? अरे वो हो गया, अभी की बात बता रहा हूं। वो आके, हाँ, प्रभु ईसा मसीह का बता रहा हूं। अभी प्रभु ने जब आदम और हवा को बनाया, ओके, उन्होंने अधिकार आदम और मनुष्य को दे दिया, सही है, सही है। उसके अज्ञानता के कारण, उसके क्या बोलते हैं, अविश्वास के कारण उसने क्या किया? अपना जो अधिकार जो प्रभु ने उसको दिया था, उसने उठा के शैतान को दिया, सही है। और प्रभु यीशु आए, यहां पर आकर क्या किया उन्होंने? जो अधिकार था शैतान ने आदम और हवा से ले लिया था। हाँ? रोमियो की किताब 8:2 लेना। हाँ, वहां से सीखते हैं, चलो। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 2 लेना। आवाज क्यों आ रहा है? या ये तक चेंज करके कि उसकी वजह से तो नहीं, क्योंकि आत्मा के विधान में 8:2 सॉरी 6:16 लेना। मैं 6:16 सॉरी, रोमियो 6:16, 8:2 नहीं है, 6:16। क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो, जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो, जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। तो ये वचन क्या कह रहा है? आप जिसकी भी आज्ञा का पालन करोगे, या तो उसके आप गुलाम बनोगे, या आप आज्ञा पालन से, अगर आपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया तो आप क्या बनोगे? धार्मिक बनोगे। लेकिन यदि आपने शैतान की आज्ञा का पालन किया तो क्या बनोगे? उसके दास बनोगे, उसके गुलाम बनोगे। तो आदम और एवा ने क्या किया? देखो, चुनाव करने का अधिकार उनको दिया था। अब कल हमने क्या सीखा कि मनुष्य कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। कौन से है वो? आत्मा, प्राण और शरीर। तो ये जो है, हमको प्रभु ने बनाया है कि हम एक आत्मिक जीव है। तो आत्मा को शासन करना है, ना कि प्राण को या शरीर को। तो जैसा आत्मा हुक्म देता है, उसी के अनुसार प्राण और शरीर को चलना है। लेकिन जब वे प्रभु के साथ थे, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, तब तक वे आत्मा में चल रहे थे और चुनाव भी उनको करना सही हो रहा था। प्रभु की आज्ञा के अनुसार चुनाव कर रहे थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने शैतान के शब्दों को स्वीकारा और शैतान के शब्दों के अनुसार कार्य किया, वे किसके गुलाम बन गए? शैतान के गुलाम बन गए, उसके दास बन गए। और जो कुछ भी प्रभु ने उनको दिया था, राज करने का अधिकार, सामर्थ्य, ये सब अब ये गवाए किसके पास? शैतान के पास। शैतान ने क्या किया? वो सारी चीजें उनसे ले ली। और जो कुछ भी शैतान के अंदर था, बीमारी और मृत्यु, श्राप, ये सारी चीजें, बंधन, ये सारी चीजें मनुष्य में आ गए।
हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो मनुष्य जो राज कर रहा था, अब वो क्या बन गया है? गुलाम बन गया है, दास बन गया है। किसका? शैतान का। जो सदा सर्वदा के लिए जीने वाला था, वो अब उसके जीवन में मृत्यु आ गई है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो मनुष्य जो तृतीय भाग में बटा हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर, अब ये प्राण जो है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर 3 चीजें हैं। एक तो निर्णय लेने की शक्ति, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। सबसे पहले निर्णय लेने की शक्ति, सोचने की शक्ति, निर्णय लेना, सोचना, और तीसरा है भावना। ये 3 चीजें हैं उसके प्राण में। निर्णय, सोचना, निर्णय लेने की शक्ति, सोचने की शक्ति और भावनाएं। शरीर में क्या है? शरीर में है 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय क्या है? आंख, नाक, कान, जुबान और त्वचा। हालेलुया। तो जिस दिन उन्होंने, आदम और एवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, वे बन गए शैतान के गुलाम। और जो आत्मा में चल रहे थे, जो रोज प्रभु के साथ बात कर रहे थे, अब ये क्या बन गए? गुलाम बन गए। ये अब आत्मा में नहीं चल रहे, वो जैसे उनको एहसास हो रहा है, उसके 5 इंद्रिय जो उसे दिखा रहे हैं उसके अनुसार चल रहे हैं। पहले क्यों नहीं चल रहे थे? क्योंकि पहले वे आत्मा में चल रहे थे, और आत्मा में क्या है? विश्वास है। उनके पास पहले 5 इंद्रिय नहीं, 6 इंद्रिय थे, वो था विश्वास, 6ठा इंद्रिय। अब क्योंकि उन्होंने शैतान की आज्ञा का पालन किया, वे उसके गुलाम बन गए, और अब ये 5 इंद्रिय जैसे उनको दिखा रहे हैं, जो एहसास करा रहे हैं, उसके अनुसार वे चल रहे हैं। तो अब उनको निर्णय लेने में क्यों तकलीफ हो रही है? पहले क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि पहले वे विश्वास में चल रहे थे, जो भी प्रभु उनसे कह रहे थे उसके अनुसार वे चल रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जैसे नजर आ रहा है, जैसे सुनाई पड़ रहा है, जैसे कोई कुछ बोल रहा है, जैसे उनको एहसास हो रहा है, उसके अनुसार वे चल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भले ही उनको निर्णय लेने की ताकत परमेश्वर ने दी है, जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति बहुत अच्छा होता है, हर एक को दिया हुआ है, लेकिन अच्छा होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपने गलत निर्णय लिया आपके जीवन में, तो आप बर्बादी की तरफ भी जा सकते हो। और जाते हैं ना, लोग जा रहे हैं कि नहीं? विनाश भी हो जाता है आपका। प्रभु ने हमको सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, चीज दिया है, वो है इच्छा शक्ति, यानी खुद निर्णय लेने की शक्ति। वहां पर प्रभु भी आपको रोक नहीं सकते हैं, वहां शैतान भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन शैतान आपको विचार देकर आपके निर्णय को बदलने की कोशिश करता है। हालेलुया। वो आपको छू नहीं सकता है, आपका गला नहीं घोट सकता है, आपको खींच के लेके नहीं जा सकता है। सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार होता है। अगर प्रभु को भी आपके जीवन में कार्य करना है, तो आपकी अनुमति की जरूरत है। अगर शैतान को भी आपके जीवन में कुछ कार्य करना है, तो आपकी अनुमति की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी पर सबसे, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ताकतवर या शक्तिशाली कौन है? कौन है? मनुष्य है। ना शैतान कुछ कर सकता है, ना प्रभु कुछ कर सकता है। क्यों पता है? किस लिए? अधिकार तो है, उसके साथ साथ कुछ और है। क्या है? अरे प्रभु यीशु का मन हमारे अंदर है, पर
सबसे ज्यादा शक्ति मनुष्य को है। हाँ, हाँ, एक मिनट, किस लिए है? किस लिए? क्योंकि क्योंकि आपके पास शरीर कुछ है। तो है जो उनके पास नहीं है, वो है शरीर। बगैर शरीर के ना प्रभु यहाँ कुछ कर सकते हैं, बगैर शरीर के ना शैतान कुछ कर सकता है। वो भी ताकत नहीं है उसके पास कुछ करने की, क्योंकि आपके पास शरीर है। इसीलिए लड़ाई शरीर के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर परमेश्वर को उद्धार की योजना जो है उसको अगर इस पृथ्वी पर लाना था, उसको भी मनुष्य रूप में आना था, और 4000 साल से अधिक गुजरे और परमेश्वर अपनी योजना को सिद्ध नहीं कर पाया। सालों साल गए। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति उन्हें मिला नहीं था जो तैयार नहीं था, जो उन्हें अनुमति नहीं दे रहा था, जिसके द्वारा उसके पुत्र को वो इस पृथ्वी पर भेजे। प्रभु यीशु को भी अगर इस पृथ्वी पर आना था, उनको भी शरीर की आवश्यकता थी। बगैर शरीर के वो भी इस पृथ्वी पर आने के लिए अयोग्य ठहर जाते थे। समझ गए? तो मनुष्य के पास ये शरीर है जिसके द्वारा वो यहाँ पर राज कर सकता है, और शैतान भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। अक्सर हम बोलते हैं शैतान बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी नहीं, शून्य है। वो तब ताकतवर हो जाता है जब आप उसको अनुमति देते, आप उनके शब्द सुनते हैं जो विचार के रूप में वो आपके मन में डालता है, और जब आप स्वीकारते हैं आप उसके गुलाम बन जाते हैं और वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। वो आपके शरीर का आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वरना शैतान आपके कदमों के नीचे है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे क्रूस पर हराया है। समझ गए? तो आपकी इच्छा शक्ति है उसके जिसके द्वारा आप निर्णय लेते हैं यहाँ पर, और क्योंकि आप निर्णय लेते हैं यहाँ पर, प्रभु भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा हथियार हमको दिया है जिसे कहते हैं प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ पर आओ और आप हमारी मदद कीजिए। आप मेरी इस समस्या में आप दखल अंदाजी कीजिए, मेरे जीवन में आकर दखल अंदाजी कीजिए और मुझे यहाँ पर आप मदद कीजिए। और यहाँ पर आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द भी प्रभु ने हमको दिए हैं। कल हमने सीखा ना, परमेश्वर ने इर्माया के मुंह में क्या डाला? उन्होंने उनके मुंह पे हाथ रखा और कहा कि मैंने मेरे शब्द तुम्हारे मुंह में डाल दिए हैं। तो हम परमेश्वर को तब अनुमति देते हैं जब हम उनके शब्द के अनुसार हम बोलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप आइए, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी मदद कीजिए। आप इस समय आकर मेरे जीवन में, मेरी इस समस्या में आप मेरी मदद कीजिए। और तभी प्रभु आते हैं और आपकी मदद करते हैं। उसी को कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना एक ऑब्लिगेशन को क्या बोलेंगे? एक ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी को क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? ड्यूटी कार्य। हाँ, एक कार्य नहीं है, एक प्रार्थना। हम कहते हैं अरे चलो एक काम हो गया मेरा, तो एक काम नहीं है, एक कार्य नहीं है, या तो एक संस्कार नहीं है। लेकिन प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना होता है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, संवाद करना, उनके साथ आप बात करते हैं, उसको कहते हैं प्रार्थना। आप गिड़गिड़ा के रोते उसको प्रार्थना नहीं कहते, भीख मांगते उसको प्रार्थना नहीं कहते हैं, लेकिन उनके साथ आप उन्हीं का शब्द लेते हैं और उनके साथ आप बात करते हैं। प्रभु आपने आपके शब्द में ये कहा है, आपके बाइबल के वचन में आपने ये कहा है, तो उसके अनुसार जब वो शब्द लेकर हम प्रभु से बात करते हैं उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया।
अगर मुझे यहाँ पर इस राज्य पे मुझे राज्य करना है तो मुझे कैसा राज करना चाहिए? अपने अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे राज करना चाहिए? मैं कैसा राज कर रहा हूं? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया मनुष्यों पर राज करने के लिए? नहीं। पर हम क्या कर रहे हैं? जाने अनजाने क्या कर रहे हैं? हम मनुष्य पे राज कर रहे हैं। पर प्रभु ने हमें अधिकार क्या दिया है? किस पर दिया है? जीव जंतुओं पर, आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, जंगली तथा घरेलू जानवरों पर और जमीन पे रेंगने वाले सारे जीव जंतुओं पर। सही है। और शैतान की सारी शक्तियों पर हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? पर क्या मैं ये अधिकार जो प्रभु ने मुझे दिया है, आज मुझे प्रभु यीशु के द्वारा ये अधिकार मुझे मिला है, क्या मैं ये अधिकार ले रहा हूं? हम जाते हैं उत्पत्ति फिर से 1:26 में, वहां से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर से पढ़िए 1:26। उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय 26वां वचन। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। 27वां। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। फिर ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब एक मिनट, आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीष। और आशीर्वाद का मतलब नहीं, वरदान नहीं। आप लोग आशीर्वाद ये शब्द कभी सुना नहीं है? तो आशीर्वाद देते तो धन्यवाद देते आप लोग, बच्चों को धन्यवाद देते, आशीर्वाद देते हैं तो। आशीर्वाद का मतलब आशीष। और इसका मतलब समझाओ। दुआ नहीं है। सही सलामत रहने के लिए दुआ। और आशीर्वाद बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, अभी तक आशीर्वाद का मतलब नहीं मालूम। ईश्वर तुम्हारे साथ है, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। और ठीक है, आगे पढ़ना। नहीं, दोबारा वो पढ़ना 28वां। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसका मतलब है जब आशीर्वाद देते हैं तो मुंह खोल के कुछ बोलते हैं कि नहीं? तो क्या आशीर्वाद होता है ये अब सीखेंगे। क्या कहा प्रभु ने? फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों,
आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। तो आशीर्वाद क्या होता है? फलना, फूलना, फैलना, फिर नियंत्रण में लेना, नियंत्रण में लेना और फिर शासन करना। 5 चीजें होती है आशीर्वाद में, लिख लो। आशीर्वाद का मतलब होता है आशीर्वाद का मतलब होता है फलना, सब लोग लिख नहीं रहे, क्यों? फलना, दूसरा है फूलना, तीसरा है फैलना, चौथा है नियंत्रण में लेना, और 5वां है अधिकार लेना, अधीन कर लेना या अधिकार लेना। फलना, फूलना, फैलना, नियंत्रण में लेना और अधीन कर लेना या अधिकार लेना। अब सबसे पहले क्या दिया है? फलना। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप उसके जीवन को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति आशीर्वादित है या नहीं। कैसे? क्या वो फल रहा है? अगर आपने कोई पेड़ लगाया और उस पर अगर फल नहीं आया तो क्या करते हो आप? क्या कहते हो? अरे ये तो मान जाए, तो कुछ काम का नहीं, बेकार है। सही बात है। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको फलना है। जो कोई चीज में आप हाथ डाल रहे हो वो क्या होना है? उसमें आपको फल मिलना ही चाहिए। दूसरा है फूलना। फूलना भी वैसे ही हुआ, बढ़ोतरी होनी चाहिए। तीसरा क्या है? फैलना। फैलना का मतलब क्या हुआ? विस्तार। अभी समझो, अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया, एक व्यवसाय शुरू किया, उस एक व्यवसाय से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे फैलते रहना चाहिए। उसको कहते हैं फैलना। एक ही में नहीं रहना चाहिए, एक से अनेक होना चाहिए। चौथा क्या है? नियंत्रण में लेना। कहीं कहीं आप देखते हैं कुछ चीजें बहुत ज्यादा, अधिक से ज्यादा बढ़ जाती है, उसको आपको क्या करना है? नियंत्रण में लाना है। कई कई चीजें ज्यादा होने से भी नुकसान हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, कभी कभी कोई मौसम में आप देखते हैं मच्छर ज्यादा हो गए। सही बात है। तो मच्छर ज्यादा होने से क्या होता है? काटते हैं, बीमारियां भी होती है। तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं? रहने दो मच्छर। या आप कुछ तो एक्शन लेते हो कि नहीं? आप कुछ तो दवाई छिड़कते हैं कि नहीं? सरकार भी कोई ऐसे लोगों को भेजते हैं जो दवाई डालते हैं ताकि ये मच्छर मर सके। तो अब क्या किया उन्होंने? नियंत्रण में लिया कि नहीं? तो कुछ चीजें ऐसी हानिकारक रहती है जो ज्यादा होने से हमको क्या करना रहता है? उनको नियंत्रण में लाना होता है। ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। और उसके बाद आखिर में क्या है? हमको सब चीजों को अपने अधीन करना है। लोगों को नहीं, सारी सृष्टि को अपने अधीन करना है। हमको उसके ऊपर हुकूमत चलाना है, उसको उस पर अधिकार चलाना है। उसका मतलब है आशीर्वाद। सबसे पहले फलना, फूलना, फैलना, नियंत्रण में लेना और अधिकार लेना। पर क्या मनुष्य जो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं? प्रभु ने क्या कहा? फूलो और मनुष्य ने क्या किया है? अभी फूल रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं।
आज के जो पीढ़ी है, प्रभु ने जो आशीर्वाद दिया है, जब शादी होता है उसके बाद क्या करते हैं? अक्सर फूलते हैं, फलते हैं, या फैमिली प्लानिंग करते हैं, शादी करते हैं। कोई को तो शादी का जो जोड़ा है जो बोलते हैं हमको बच्चा नहीं चाहिए, या फिर बाद में शादी होने के बाद एक ही बच्चे रखते हैं। होता है क्या नहीं? तो क्या फूल रहे हैं, फल रहे हैं? प्रभु ने तो आशीर्वाद दिया है क्या नहीं हमें? फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। क्या हम फूल रहे हैं? सबसे पहले अगर फूलोगे नहीं तो फैलेंगे कैसे, फलेंगे कैसे? और फलेंगे नहीं तो फैलेंगे कैसे? क्या वाकई हम फूल रहे हैं, फल रहे हैं? जो प्रभु ने, हाँ कौन बोले? हाँ हाँ, देखो देखो, ये चाचा है जो भाई है हमारे, कुछ आशीर्वाद नाम से मच्छर का मतलब उदाहरण दिए। मच्छर को हमको रक्षक नहीं। हमारे एक फादर है, मच्छर के ऊपर के लिए मच्छर बोल रहे हैं ना आप। देखो प्रभु ने सब कुछ निर्माण किया, सही है, तो मच्छर का निर्माण किसने किया? किसे किया? ओके, तो मच्छर के लिए अगर आप मच्छर से प्रेम करेंगे, उसको आशीर्वाद देगा कि वो काटने वाले हैं क्या? हमारे पास एक फादर है जो मच्छरों से भी प्रेम करते हैं, बोलते हैं मुझे मच्छर कभी काटता नहीं है। और आपको पता है मच्छर किस व्यक्ति को काटते हैं? जो समस्या में है, चिड़चिड़े में है, टेंशन में, उनको वो जो शरीर का जो पसीना आता है ना, उनका स्मेल आता है और वो आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वो ज्यादा धंसते हैं या काटते हैं। पर अगर कोई प्रेम में है, आप देखो उसके शरीर में कोई बदबू नहीं आएगी, पसीना ज्यादा नहीं आएगा, वो प्रेम में ही है, प्रभु के प्रेम में, और उसको उसके शरीर से स्मेल नहीं आएगा तो मच्छर तो अट्रैक्ट नहीं होगा और फिर काटेगा नहीं। अभी ये मच्छर का टॉपिक बाद में ले लेंगे, पहले चाचा, हाँ भाई आपका कोई प्रश्न था, बोलिए तो, भूल गए। ओके, फूलो फलो और हाँ हाँ, क्षमता है तो बच्चों को ही पालन को बंद करने के लिए नियंत्रण। फूलो फलो और पृथ्वी पर नियंत्रण लो ना, नियंत्रण लो, फैल जाओ और नियंत्रण लो, अधीन लो, ऐसा लिखा है ना। प्रभु ने कहा क्या? एक बच्चे ही पालो। किसने कहा ये? प्रभु ने कहा। हाँ, ये नियम कहां से आया? ये मनुष्य का नियम है क्या? ईश्वरीय नियम है? नहीं है। नहीं, सबसे पहले जब बच्चे होते हैं तब हम बोलते हैं अरे बाप रे टेंशन बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, होता है कि नहीं? अभी एक उदाहरण देता हूं। आज आप लोग यहाँ पे काफी लोग बुजुर्ग हैं, सही है क्या नहीं? जो सीनियर है, ओके, आप लोग में आपके परिवार जो है, आप जो भाई बहन है, आप लोग कितने भाई बहन थे? 4, 5, 6, 10 थे क्या नहीं? हाँ या ना? फिर उनके बाद फिर आपकी जो पीढ़ी आई, आपने कितना प्लानिंग किया? 3 या 4? हाँ, अगर आपके माता पिता, आप लोग जो भाई बहने थे 8-10 थे, तो आप लोगों को कोई कमी थी क्या? कमाने वाले कितने व्यक्ति थे? एक ही थे ना, पिता ही कमाते थे, मम्मी कमाती थी क्या? आज तो माताएं भी कमाते हैं, पिता भी कमाते हैं, फिर भी कमी है क्या नहीं? पर उस समय में कमाने वाला एक व्यक्ति और खाने वाले कितने थे? 10 क्या 11? पर कोई चीज की कमी थी क्या? सेल्फ सफिशिएंट थे, खुश थे, जो भी मिला उस पर हम आनंदित थे। भले दाल चावल हम रोज खाए, साग सब्जी खा लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, गिड़गिड़ाना नहीं होता था।
पर आज रोज आप भले चिकन खावे, मटन खावे, मछली खावे, पर अभी क्या हुआ है? हाँ, आप आनंदित है? क्या आप आनंदित है? आप संतुष्ट है? नहीं है। पर उस समय में हमारे पास कम था, तभी भी हम खुश थे, हम एक दूसरे को बांटते थे। जो बड़े जो भैया है घर के, जो भाई है, उसके साथ जो बहन है, भाई है, वो क्या बड़े भैया जो है वो सबको बांट के दे देते थे, तो बाद में उसका हिस्सा मिलता था। ऐसा ही होता था ना, आया ना। और आज के जमाने में कैसे है? फलो और फूलो, फूलो और फलो, फलो फलो फूलो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हम अभी ज्यादा स्वार्थी हुए क्या? नहीं। हम अभी संसार के नियम के अनुसार चल रहे क्या? नहीं। संसार का नियम क्या सिखाता है? छल, कपट, नफरत। अभी जो बच्चे हैं, एक या दो बच्चे, अभी वो एक बच्चे है आपके परिवार में, वो कैसा है आप देखिए कभी? वो सबसे मिलता जुलता है क्या? स्वार्थी है वो स्वार्थी है। सही है। अभी वो स्वार्थी बनाया किसने? आप लोग मानते हैं? आप लोग नहीं बनाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया? क्या लिखा है? प्रभु ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया है कि नहीं? फूलो फलो और फैल जाओ, और फिर अधीन ले लो, और फिर उस पे शासन करो। हालेलुया। क्या हमने जो प्रभु के नियम, जो प्रभु ने दिया है आशीर्वाद, उसके अनुसार हम फूल रहे हैं, फल रहे हैं, या हमने अपना ही नियम डाल दिया है और जो आशीष जो है हमने ब्लॉक कर दिया है हमारे लिए और अपने परिवार के लिए? अब तो ठीक है, यहां से जो आगे का जो पीढ़ी है वो तो अब तक तो शादी होने वाले, आगे क्या हो रहा है? प्लानिंग हो रहा है कि नहीं? लिव इन रिलेशन है। बोले बाद में आगे के बच्चे बोलते हैं हमें तो बच्चा ही पैदा नहीं कर रहे, क्या वो फूलेंगे फलेंगे? फूलेंगे फलेंगे? नहीं फलेंगे। क्यों? तो उनका आशीर्वाद का पता ही नहीं है, तो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, बाइबल का समझ ही नहीं है। हम अपने बच्चों को शिक्षा किसका देते हैं? ईश्वर का शिक्षा, ईश्वर के वचन का शिक्षा, या संसार का शिक्षा पहला ज्यादा देते हैं? किसका देते हैं? बिना दिए नहीं, पर हम देते हैं ना, शुरुआत तो हम ही करते हैं ना, माता पिता। ऑटोमेटिक नहीं होता है, हम देते हैं। अभी बच्चा किसका है? हम किसके बच्चे हैं? माँ बाप के बच्चे हैं। यही तो दिक्कत है। अगर हम ईश्वर के बच्चे हैं तो हम ईश्वर का ही कार्य करना चाहिए था, ईश्वर के बारे में जानना हमारा पहला उद्देश्य था। सही है क्या? नहीं। पर हम किसके बच्चे हैं? हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, इसलिए हम अपने माँ बाप के काम करते हैं। पर हम माँ बाप के सही में काम करते हैं क्या? हाँ। ईश्वर, अगर आप 26वां पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें उनके स्वरूप पे, उनके सदृश्य बनाया। सही है क्या? नहीं। तो हम किसके जैसे हैं? ईश्वर के जैसे हैं क्या? नहीं। तो हमारा कार्य कैसे होना चाहिए? ईश्वरीय कार्य होना चाहिए क्या? नहीं। पर क्या हम ईश्वर के जैसे कार्य कर रहे हैं? नहीं। स्वार्थी जीवन जी रहे, सांसारिक जीवन जी रहे। ऐसा संसार हमें क्या सिखाता है? हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? छल कपट ही सीख रहे हैं ना, स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। सही है। पर जो बाइबल में हमें सिखाता है, अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये छोटा सा प्रार्थना, जब हम अपने परिवार के साथ जाते हैं, बैठते हैं, कितने लोग अपने परिवार के साथ बैठते हैं शाम के समय या सवेरे के समय बैठकर प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं, बाकी 3 4 5 6। फिर अगर मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताऊंगा, मैं अगर अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताऊंगा,
अगर मैं उनको नहीं सिखाऊंगा तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा ना। सही है कि नहीं? हम सब चुने हुए बच्चे, हमें सीखना है और ये हमारे परिवार में सिखाना है, यही जाकर हमें अपने गांवों को सिखाना है। प्रार्थना कोई बड़ा प्रार्थना नहीं करना है, छोटे छोटे प्रार्थना करो। प्रभु को स्तुति आराधना करना सीखो, एक वचन का घोषणा करो, रोजरीज बोलो साथ पे। ये शुरुआत में थोड़े थोड़े चीज है। बाइबल लो और बाइबल पढ़ो। पर क्या हम लोग ले रहे हैं ये? क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या हम समय बिता रहे हैं? अपने परिवार के साथ हमें समय बिताने को नहीं मिलता। अगर हम अपने परिवार में ही नहीं सिखा सकते प्रार्थना, तो क्या ये बढ़ जाएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जाते हैं व्यवस्था विवरण 8 का 18। व्यवस्था विवरण को और भी कुछ नाम बोलते हैं ना? हाँ, विधि विवरण। So make it slow, no? It's coming there. वो अच्छा, आप This mic is catching here. That हाँ, box. हाँ. Oh my God. so loud the voice. So the range is so far. Not loud. This box and that box is same. So Okay, okay. Hallelujah. Father, this is not on. Hallelujah. हालेलुया। जय यीशु। फादर कह रहे थे ये जो स्पीकर है और वहां का स्पीकर एक ही है। हालेलुया। तो हम जो प्रचार कर रहे हैं वहां पर फादर लोग का सेशंस चल रहा है, तो हमारा जो आवाज है वहां पहुंच रहे, इसलिए तुरंत आए फादर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु को। हालेलुया। चलो हम जाते हैं विधि विवरण 8:18। कोई पढ़ेंगे? 8 विधि विवरण 8:18। विधि विवरण या कोई कोई व्यवस्था विवरण भी 8:18। हाँ, 18। 8:18। बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? दोबारा पढ़ना, अब ध्यान से पढ़ना। आशीर्वाद लिखने में व्यस्त है, लिखना है सिर्फ उतना है। विधि विवरण 8:18। उसके बाद यहाँ पर देखना है। अगर आप लिखोगे या आप बाइबल पढ़ोगे, जो हम सिखा रहे हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे, नुकसान आपका ही होगा। वचन लिखो, तुरंत लिख देना और रख देना। एक ही व्यक्ति जो भाई है हमारे पढ़ रहे हैं, तो वो सुनिए और उसमें से हम क्या सीख पा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए ना। अगर आप सिर्फ लिखने में ध्यान दे, जो हम कहना चाहते हैं वो आप मिस कर देते हैं, फिर नुकसान हो जाता है क्या नहीं? इसके बाद ये आप दोबारा तो सुन नहीं पाएंगे, कितने साल बाद ये आपको दोबारा रिट्रीट मिलेगा। सही है। अभी यहां पर हम आए हैं सीखने के लिए। सही है। अभी आप लोग जो है प्रचारक है, जो आप लोग जाते हैं आपके गांव में, आप लोगों का अलग अलग तरीका होगा, आप लोगों से मिलना जुलना। सही है। आप लोग दिन में कितने लोग जाके, कितने परिवार में जाके मिलते हैं, परिवार को जाके मिलते हैं? संभव होता है? आप लोगों को दिन में कितने लोगों को जाके मिलना, कितने परिवार को मिलना संभव होता है? नहीं होता। एक दिन में एक परिवार को मिल सकते हैं क्या नहीं? मिलते हैं क्या आप लोग? मिलते हैं क्या नहीं? यही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर आप जाके वहां पर मिलते हैं, तो ये मिलते हुए आप क्या करते हैं? उनसे कैसे आप मिलते हैं? कैसे आप लोग उनके साथ बातचीत करते हैं? आप लोग कैसे उनको समझाते हैं, सिखाते हैं? यहाँ पर ये कैंप जो है, ये रिट्रीट जो है, ये किसके लिए? हमारे ट्रेनिंग के लिए। सही है। सीखने के लिए।
तो यहाँ पर हम आपसे भी सीखना चाहते हैं, कुछ नया कुछ आपसे सीखेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं हम कैसे जाके सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी गांव के जो लोग हैं वो एकदम साधारण व्यक्ति है, उनको ज्यादा बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल का समझ नहीं है, सही है। उनके साथ मिलजुलते, हंसते खेलते, स्तुति आराधना करते हुए, छोटा सा प्रार्थना करते हुए आप मिल सकते हैं। उनका हालचाल पूछते हुए, उनके साथ प्रेम में बात करते हुए, तभी तो आप उससे मिलजुल सकते हैं और वहां पर जो आपका कलीसिया है वो बढ़ा सकते हैं क्या नहीं? आप लोग कैसे मिलते हैं उन लोग से? आप लोग कैसे मिलते हैं? आप लोग जाते हैं क्या नहीं? जाना हमारा काम है। दिन में एक परिवार या 2 परिवार से आपको जाके मिलना ही है, ये आपका काम है। भाई कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे? हाँ, पर क्या हम रोज जाते हैं? जो हमने निर्णय लिया है, हम प्रभु का कार्य करेंगे, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे, प्रभु के जो बच्चे हैं हम उनको जोड़ के रखेंगे। नहीं, सबसे पहले ये बात हमको याद रखना है, क्या परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी कुछ इन्वेस्ट किया है कि नहीं? इन्वेस्ट को क्या बोलेंगे? आपके ऊपर कुछ खर्च किया है? क्या परमेश्वर ने आपके ऊपर कुछ खर्च किया है? किया है ना? क्या किया है? अपने बहुमूल्य पुत्र का लहू, उनके प्राणों की बलि उन्होंने दे दी है। क्या आपसे कुछ मांगा? कुछ धन दौलत? लेकिन आपको दिया है ना उद्धार। कैसे दिया है? रुपया लेके, सोना चांदी लेके, या मुफ्त में दिया है? तो क्या हम कर्जदार है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन क्या प्रभु बार बार आपसे आके बोलते मैंने मेरे पुत्र की बलि दे दी तो तुम्हें करना है? तो हमको खुशी खुशी से करना है या क्या अभी करना है ऐसे सोच सोच के करना है? खुशी खुशी करना है ना। क्या आप जो काम कर रहे हैं वो खुशी से कर रहे हैं? क्या आपको प्रेशर है? ओके, फादरों ने हमें ये चुना है, जिम्मेदारी दिया है, तो हमें ये करना है। मुझे मेरे काम बहुत सारे हैं पर ये भी काम दिया है, ये मुझे करना होगा। क्या प्रेम से कर रहे हैं? खुशी खुशी कर रहे हैं या बंधनों में कर रहे हैं? अगर आप प्रेम में कर रहे हैं या प्रेम से कर रहे हैं तो आप रोज जाके 1 या 2 परिवार में जरूर मिलेंगे। आपके जो गांव है वहां पर बहुत सारा प्रगति होना चाहिए, वहां से बहुत सारे प्रीस्ट निकलना चाहिए, बहुत सारे नन्स निकलना चाहिए, बहुत सारे प्रचारक निकलना चाहिए। सही है क्या नहीं? होना चाहिए क्या नहीं? ऐसा एक्चुअली होना चाहिए। क्या ऐसे हो रहे हैं आज के जमाने में, आज के तारीख में? क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण क्यों है? क्या है इसका कारण? क्या है? हाँ, हमने ये जिम्मेदारी नहीं ली है। कमजोर तो है इसलिए हम प्रभु पे निर्भर है। कमजोरी हमारा ये हम कमजोर है इसलिए हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं। पर क्या ये हम कमजोरी हमारी ताकत बना सकते हैं? क्योंकि जब मैं कमजोर हूं मैं किस पर निर्भर रहता हूं? प्रभु पर। हाँ, प्रभु पर रहता हूं क्या नहीं? क्या मुझे निर्णय लिया है मैंने क्या जाके मैं ये सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं लोगों को जाकर बताऊंगा प्रभु यीशु के बारे में, उनके प्रभु का प्रेम के बारे में बताऊंगा, उनका जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। आज के बड़ा समस्या, आज के जीवन में हमारे सबसे बड़ा समस्या है नवयुवक। सही है क्या नहीं? आज वो बच्चे हैं दूर दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? हम जो माता पिता है, हम जो घर के जो सदस्य है, हमने उनको बहुत सारा प्रेशर डाला है। किस चीज के लिए? सांसारिक कंपटीशन चल रहा है। सही है क्या नहीं? हमें देना किसका ज्ञान है? ईश्वरीय ज्ञान देना है। पर क्या हम दे रहे हैं? क्या हम प्रभु परिवार में एक होते हैं? शाम के समय या सवेरे एक दिन बैठते हैं, रोज हम बैठते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना बड़ा नहीं होता है, छोटा है प्रार्थना कर सकते हैं, साथ में बैठ के स्तुति आराधना कर सकते हैं, बाइबल का वचन लेके घोषणा कर सकते हैं। हमें बच्चों को किसका तालीम देना चाहिए? सबसे पहला
ईश्वरीय तालीम देना है, पर क्या मैं ईश्वरीय तालीम अपने बच्चों को दे रहा हूं? अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो बच्चे भटकेंगे क्या नहीं? भटकेंगे क्या नहीं? फिर उसमें नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान हो रहा है, इसमें जिम्मेदारी हमारा है। अगर मैं खुद अपना निर्णय नहीं ले रहा हूं, अगर मैंने जो निर्णय लिया है मैं जाके सेवा करूंगा, यही मुझे अपने परिवार में देना है, यही जाकर मैं आस पड़ोस में गांव में देना है। इसलिए तो हम प्रचारक है, इसलिए तो हम कैटेकिस्ट बने, सही है कि नहीं? ताकि ये जाके हम जाके क्रिस्ती जीवन बढ़ाए, क्रिस्त का प्रेम जो है हमारे अंदर है ये जाके सब में बांटे। अगर हम अपने घर में ही नहीं देते हैं, अपने कलीसिया में ही नहीं बांट रहे हैं, क्या हमारा कलीसिया बढ़ेगा? हमारा एक बोलते हैं ना, एक एम होना चाहिए। एम को क्या बोलता है? लक्ष्य। एक लक्ष्य होना चाहिए। मुझे आज कुछ करना है, आज मैं कुछ लोगों के पास जाऊंगा, जाकर सुसमाचार प्रचार करूंगा, प्रभु का प्रेम दूंगा, प्रभु का प्रेम का जो सेवा है मुझे करना है, मैं जाके करूंगा। भले मैं कितना भी ज्यादा व्यस्त हूं, कितना भी बिजी हूं, तो मुझे नहीं लगता है आप लोग इतना बिजी रहते हैं। आज तो गांव में अभी ये महीने में तो मुझे लगता नहीं आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, और इतना तो मुझे पता है आप लोग जो है साल में तो 2 बार खेती बाड़ी करते हैं, सही है? उसका मतलब 6 महीने आप काम करते हैं, 6 महीने आप लोग फ्री हैं। होता है क्या नहीं? हाँ या ना? ये आपके जबानी मुझे सुनना है। शहर में क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं, हमारा व्यवसाय है, तो हमें नौकरी है तो हमें काम करना है, रोज जाना है, 8 घंटा 10 घंटे का काम है, 4 घंटे का तो खाली आना जाना होता है, सही है? तो शहर का एक बहाना हो गया, चलो उधर समय नहीं है। गांव में बहाना है क्या? बहाना रहना चाहिए। वाले करते हैं, पर शहर में करने वाले करते हैं। हम भी तो शहर में रहते हैं। तो हमने जब निर्णय लिया है हम प्रभु को पहला दर्जा देंगे, प्रभु का कार्य में हम पहला निर्णय करेंगे, जो भी काम है प्रभु के लिए हम पहला महत्व देंगे। अब हम यहाँ भी आते तो हमारा व्यवसाय पूरा बंद करके हम आ जाते हैं। हम भी तो बोल सकते हैं ना, बहाने कर सकते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है, हम लेते भी नहीं है, लेकिन हम सब कुछ बंद करके हम यहाँ पर आते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। अगले महीने में तो हम जसपुर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, 15-20 दिन के लिए। तो हमारा व्यवसाय चलेगा क्या? और बंबई से बाहर भी हमारा 6 दिन है। इसका मतलब अगले महीने हम तकरीबन 27 से 28 दिन हम बाहर ही है, बंबई से बाहर है। तो आप कल्पना करो, हमारा भी तो फैमिली, हमारे 3 बिटिया है, एक बड़ी अभी नौकरी कर रही है, दूसरी का परीक्षा चल रहा है, वो सीए का एग्जाम दे रही है। 20 तारीख को 3 पेपर हुआ था, युद्ध के कारण उसके 3 पेपर पोस्टपोन हुआ है, 20 तारीख से उसका एग्जाम्स होगा। तीसरी बिटिया है, उसका अभी रिजल्ट आया 12वीं का, 12वीं में पास हुई, उसको 93% मिला। वो शायद ये 27 को यूथ रिट्रीट है, वो आने वाली है यहाँ पर, वो भी प्रचार करती है। यूथ रिट्रीट में मुंबई में यूथ रिट्रीट था, वहां पर उन्होंने भी प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समय जो प्रभु ने दिया है, हम सबको दिया है, वो सबसे ज्यादा कीमती है। दिन में हमें 24 घंटा मिला है, कम है क्या? कम लगता है क्या? 24 घंटे हम तो बहुत सारे चीज कर सकते हैं। दिन में अगर आप 8 घंटा सो लिए तो हमारे पास बचा है 14 घंटा, 14 नहीं 16 घंटा। 16 घंटे में आप घर का काम भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी जो कर सकते हैं, प्रभु का प्रचार भी कर सकते हैं। हो सकता है क्या नहीं? संभव है क्या नहीं? संभव है क्या नहीं? अगर आपने ठान लिया कुछ करना है, रोज मुझे 1 या 2 परिवार में जाके सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि मुझे पता है ये बात, ये कैटेकिस्ट का ये जो रिट्रीट है, ये 2-3 महीने पहले प्लान किया था, सही है? जब प्लान किया था, जब हम फादर से बात किए, फादर ने हमको बताया 2 महीने पहले तो हमें बुक करना था, क्योंकि ट्रेन टिकट बुक होता है 60 दिन पहले, अभी 60 दिन में होता है, 60 डेज के अंदर ही। तो 60 डेज में जब हमने बुक किया 60 दिन में, उसी दिन में रिजर्वेशन में था, हमें वेटिंग मिल गया उसी दिन, 60 दिन पहले ही हमें वेटिंग था। हालेलुया।
और हमने फादर से कहा हम आने वाले, कैसे भी हम आ जाएंगे, वेटिंग रहेगा। तो हम उस दिन का टिकट मिला, वेटिंग बहुत ज्यादा था, इसलिए हमने दूसरा दिन भी हमने टिकट बुक कर लिया। हमने कहा फिर उसमें RAC मिला हमें, तो RAC कंफर्म होता है, सही है, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, छुट्टियों का मौसम है, टिकट्स मिलता नहीं है, और वहां से यहाँ प्रवास करना है, बोले 30 घंटे का प्रवास है, तो समस्या है। और हमने कमिटमेंट किया कि हमें आना है, तो हमने फादर को कहा 11 तारीख का जो टिकट हमने निकाला है, हमने कैंसिल नहीं किया है, हमने रखा है, पर अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम 12 को तो हम जरूर आने वाले हैं। तो 11 का लास्ट मिनट तक का हमें वो वेटिंग में ही था, फिर हमने कैंसिल कर दिया आखिरी दिन में। दूसरा दिन का RAC था, वो कंफर्म हुआ, हमें आने को मिला। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दिया है, ये हमें रखना है। ये जो गांव आपको दिया है, ये जो गांव है, वहां पर आप कैटेकिस्ट है, वहां पे कितने लोग हैं, आज कितने लोग गांव छोड़ते हुए शहर जा रहे हैं, कितने युवा शहर जा रहे हैं, क्या उनको प्रभु के बारे में पता है? नहीं, क्योंकि वो परिवार को कुछ पता नहीं है, तो वो जाके अपने बच्चों को क्या देंगे? प्रभु ने मनुष्य को क्या दिया? आशीर्वाद दिया कि नहीं? फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। लोग पृथ्वी में फैल रहे हैं, क्या फूल रहे, फल रहे हैं? वचन का समझ नहीं, वचन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने नहीं सीखा, हमें पता नहीं है, तो हम कैसे दूसरों को सिखाएंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दिया है, हमने जो जिम्मेदारी लिया है प्रभु के राज्य का काम करना है, क्या हम खूबी से, बेखूबी से निभा रहे हैं? निभाना चाहिए, करना चाहिए क्या नहीं? तो ये हमारा जिम्मेदारी है और हमें लेना है। रोज हमें जाना है, एक परिवार, 2 परिवार, गांव में कितने लोग बीमार रहेंगे? क्या प्रभु ने जो सामर्थ्य आपको दिया, आप जाते हैं, उनके ऊपर हाथ रखते हैं और उनके ऊपर अधिकार लेते हैं उस बीमारी के ऊपर और चंगा करते हैं? काफी तरीके हैं जहां से, जिस तरीके से प्रभु ने हमें सिखाया है चंगाई कैसा करना, हम सिखाएंगे आप लोगों को। आज हम सिखाएंगे, आज हमारा आखिरी दिन है, तो हम सिखाएंगे आपको कितने तरीके हैं जहां आप प्रभु के वचनों के द्वारा आप लोगों को चंगा कर सकते हैं। हमें जिम्मेदारी लेना है, हमें सीखना है, हमें जाके दूसरों को सिखाना है। और ना केवल हम अपने जो क्रिस्ती भाई बहन हैं जो हमारे गांव में, वहां पे दूसरे लोग भी हैं, हमें उनको भी जाके सुसमाचार देना है। वो कैसे बदलेंगे? उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? जब हम अपना परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर जो है हम जाके बांटते हैं दूसरों को, तब उनके जीवन में परिवर्तन आता है। हम अपने समय, जो कीमती समय जो प्रभु ने दिया है, अगर हम प्रभु का जो समय दिया है, प्रभु ने हमें दिया है, ये हम अपने बच्चों के साथ नहीं बांटते हैं, अपने परिवार के साथ नहीं बांटते हैं, अपने क्रिस्ती लोगों के साथ नहीं बांट सकते हैं, तो ये तो दुखद खबर है। सही है, प्रभु ने तो हमें आशीर्वाद दिया है, प्रभु ने हमें चुना है और हमने ये निर्णय लिया है, तो क्या हम वाकई इस पर अमल करते हैं? जाते हैं, रोज हमें जाना है, कुछ समय है, 3 या 4 घंटा हमें रोज जाके ये समय देना है अपने लोगों को। जाके रोज बाइबल हम पढ़ते हैं, जो हम सीख रहे हैं जाके उनको सिखाओ। छोटा छोटा प्रार्थना करो, बड़ी लंबी प्रार्थना की गरज नहीं है। प्रभु भी प्रार्थना बड़े बड़े नहीं करते थे, और प्रभु अपने शिष्यों को छोटे ही प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद का प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं, व्यवस्था विवरण है वो कंटिन्यू करेंगे, आके करेंगे। आंखें बंद करते हैं हम और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें बहुत ही सरल तरीके से सिखा रहे हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें, अधिकार कैसे लें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अधिकार लेकर जिए और राज करें। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर